नमो हरितारम नमो सिद्धारम नमो वारियाणम नमो वैध्यायाणम नमो लोये सवसागुणम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचकाय। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप, सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप। ओम नमः। दिखना अलग बात है और देखना अलग बात है, जानते हो? दिखता नहीं है या देखते नहीं। देखने में और दिखने में क्या अंतर है? बोलना मत, हाँ बोलो। दिखने में दिख रहा है सब, और देखने में चारों ओर से उपयोग को हटा करके लगा। एकाग्रता से कार्य करोगे दिखेगा। अगर जीव रक्षा का भाव होगा तो दिख जाएगा तुम्हें, और जीव रक्षा का भाव नहीं है और भोगों का भाव है, सुविधाओं का भाव है, नहीं दिखेगा। विषय कषायों की वांछा, विषयों की वांछा, परिग्रह की, विषयों की मूर्छा और परिग्रह की आसक्ति परिणामों को कठोर कर देती। टटोलो टटोलो भाई। संगमरमर मुलायम पत्थर है, संगमरमर मुलायम पत्थर है, लेकिन अगर दूसरे से तुलना करेंगे तो वो कठोर है। सुई से ऐसे थोड़ा मुलायम, सापेक्ष कथन है। बहुतों की अपेक्षा तुम्हारे परिणाम कोमल है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन परिणाम कठोर है। तुम्हें दया नहीं दी, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर हटाओगे कि नहीं? सही बताना। नहीं, अभी तुम कह रहे हो और बहुत बढ़ जाएगा ज्यादा, फिर तुम हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जो बता दो हमको। अगर नहीं हटाओ तो हमसे कहें तुम, फिर तुम ही हटाओगे, तब ज्यादा हिंसा होगी। थोड़ी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा भैया जी दवा ले लो, योग कैसे? अरे पुत्र की क्रिया है, स्वतंत्र परिणमन है, देह क्या सकते है, हमें क्या लेना देना, अपन तो आराधना करना क्या है। और ज्यादा बीमारी होगी तब करोगे कि नहीं करोगे? फिर पहुंच जाओगे अस्पताल में। हाँ हाँ करते हो। शुभोपयोग का क्या प्रयोजन है? अशुभ से बचने के लिए मात्र इतना ही नहीं, हाँ शुद्ध तक पहुंचने के लिए है। दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा है तो तीसरी पर चढ़ने के लिए है, दूसरी पर आराम से बैठे भी रहने के लिए नहीं है। ऊपर ऊपर की भावना वहीं आती है। कैसी भावना वहीं है? बोलो, क्या पढ़ करके आए, क्या पूजा करी? जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देव ये धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण सूत्र अभ्यास आत्म भावना। सत्संग माने जहाँ हिंसा की अनुमोदना होती हो, प्रमाद का पोषण होता हो, वो कुसंग है। जहाँ गंदगी फैलाई जाती हो, गंदगी, वो कुसंग है, कुसंग। विकथाएं होती हो वो कुसंग है, पराई निंदा जहाँ होती हो वो कुसंग है। भोगों का पोषण, इच्छाओं का पोषण होता वो कुसंग है। व्यवहारिक अर्थ नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते, क्यों? उससे चोट पड़ती ना।
मान लिया अपने धर्मात्मा को, आत्मा की आराधना वो कुसंग है, अब मतलब कछु नहीं करो ही नहीं, हमारा घर के हिंदुस्तान में, बस खत्म हो गई बात। अब इतना गोलमोल है, कहाँ कितना बड़ा हिंदुस्तान, और हम कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? पहुंचने की काम ही नहीं, न बुलाना है न पहुंचाना, हमारा घर के हिंदुस्तान है। सबसे बड़ी भूल ये है कि हमने अपने को आत्मा नहीं समझा, बस खत्म। अब समझ गए, बस समझ लिया, और मन ऐसी मायाचारी अनंतान मंदी है, ये समझते हम आत्मा समझते, इतना अभिमान है, नहीं तो अभिमान कहां से आता? ये समझते हम सब समझते, हम आत्मा समझते, हम संयम समझते, हम सम्यक्ति, हम जाने क्या क्या समझ रखा अपने, और हमारी बड़ी भूल है, हम आत्मा नहीं समझते। सही बात है, गलत नहीं है। क्यों? माँ पिता की पत्नी है कि नहीं है? वो बहुत ज्यादा खराब भाषा तो नहीं बोल रहे हम, लेकिन पिता की पत्नी है, सही बात है कि नहीं? लेकिन बोले हुए बोलो पूजनीय आदरणीय, कछ तो बोलोगे, माँ है, क्या पिता की पत्नी नहीं है? सही है भैया, लेकिन सही भी अहिंसा का पोषक होना चाहिए। साबद्ध वचन भी झूठ है, गणेश वचन भी झूठ है। बोलो आप, कितने भेद हैं? चौथे भेद के, असत्य के, चौथा असत्य। पहला असत्य, विद्यमान को अविद्यमान कहना, हमें शक्ति नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हमें दिखता नहीं है, ये सब झूठ है तुम्हारा। दिखता नहीं है कि देखता नहीं है? बड़े बड़े कई लोग पूछे आते, तो साहब हम कहाँ खर्च करें, कहाँ लगाएं? हमसे पूछते हो, बोलो, तो शास्त्र में लिखिए सोई हम कहेंगे, दूसरा नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। हम जी नहीं कह देंगे, हमें दे दे, शास्त्र में लिखिए कहाँ लगा। अरे 4 प्रकार के दान है, 3 प्रकार के पात्र दान है, 4 प्रकार के दान क्या? या तो सर्वदत्ती, सब छोड़ करके आराधना में लग जाओ, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ लगेगा, उसका परिणमन उसके ऊपर छोड़ो, उत्कृष्ट वैराग की बात है। और नहीं तो पात्र दृष्टि, समदृष्टि और दया दृष्टि, कहाँ लगाने की बात क्या है? ये तो कहीं नहीं लगा, विषयों में लगाओ, चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे मनुष्य भाव हो, चाहे ये सब जो कुछ भी पुण्य हो, ये तो कहीं नहीं लिखा विषय कथा में लगाओ। कहाँ लगा ये बाद में बताएंगे, लेकिन ये बड़ी प्रकार से समझ लो, जहां तुम लगा रहे हो वहां लगाने लायक नहीं। मजबूरी में लगाना पड़े तो घटती जान घटाइए, कम से कम लगाओ। जल्दी बोलो तुम, हमें जान है। तुम खड़े थे ऊपर, हम बोले भी नहीं, क्यों नहीं बोले? अरे अभी बोलेंगे तो 2 मिनट लग जाएंगे, 8-10 हो गए, हम क्या करें बता। और जिनको खटपट नहीं है, तुम जाओ जे हम निपटाते रहेंगे। अब 8 बज गए, लेकिन घड़ी दिखती ही नहीं है, आगे दिखता ही नहीं है। हमको दिखता है, हमें देर होगी तो हम कह देंगे तुम जाओ जल्दी बैठो, पहुंचो, हम देर में आ जाएंगे, कुछ 10 मिनट। सुनते सुनते नहीं समझ में आता, तब कैसे समझाएंगे? हमने कितनी बार कहा होगा तुमसे, जाओ तुम्हें स्वाध्याय करना है, पहले पहुंचना है, आध घंटा हमसे। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी मुंह से नहीं निकलता, तुम्हें नहीं समझ में आता, तो हम क्या कर रहे? कैसे समझा रहे? तुम्हें नहीं लगता? आप जाओ, आपको स्वाध्याय करना है, हम 2 मिनट बाद में आ जाए, निपटा के हम आ जाए। लेकिन नहीं निकलेगा। कब तक? जब तक कथायन की न अभिमान की तीव्रता रहेगी, नहीं दिखेगा। जब तक खुश करने की प्रवृत्ति रहेगी,
आज कर लेंगे। उन पनारों को देखना, भीतर जाले लगे होंगे, देख लेना जाकर। कब से नहीं साफ किए होंगे, कब से साफ नहीं कराए होंगे, जैसे नहीं होंगे, देख लेना जाकर। और पानी बरसेगा तो चला जाएगा सीधा, तब हिंसा नहीं होगी। अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। क्या कहा? बोलो, पूरा वाक्य करो, बीच में से बोला हमने। ये टोडरमल जी का वाक्य है, अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। जब ध्यान में अपना उपयोग न लगे तो स्वाध्याय को छोड़ करके अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। दूसरी कोई चर्चा करने लायक नहीं है। दूसरा कुछ भी मत सोच। कल कहा था, रात को बोलो क्या कहा था, विचारों की भी सीमा कर लो। फालतू विचार मत करो, विपरीत विचार मत करो, खोटे विचार मत करो। अब ध्यान है अनर्थ दंड। विचारों की सीमा कर लो। विचार की सीमा कैसे कर रहे? कैसे? अच्छे अपने हित पर दृष्टि रख करके वही विचार करो जिससे तुम्हारा मोह घटे। तो सब करते रहेंगे, सबका उदय है, कोई बात नहीं। स्वार्थ और प्रमाद से नहीं, अहंकार से नहीं। अगर अहंकार से कहोगे तो हम कहेंगे तुम जाओ, अभी जाना हो, अभी उठ जाओ, तुम्हारे बिना कुछ नहीं रुकेगा। वस्तु तुम्हारे बिना परिणमती है। तुम्हारे बिना वही कार्य रुकेगा जो किसके कर्ता तुम होगे। या अकर्ता कहना छोड़ दो, या ये मानना छोड़ दो हमारे बिना सब काम बिगड़ जाएगा। वैराग्य होता हो तो अभी जाओ, आत्म ध्यान के लिए अभी चले जाओ, बिल्कुल अभी चले जाओ आराम से, लेकिन मरने के लिए नहीं। सब मरण है। शुद्धात्मा शरण है, बाहर में मरण है। देवगुरु धर्म शरण है, बाद बाकी सब मरण हैं, मरने की बातें करने वाले हैं, भिड़ाने वाले हैं। समाधि मरण में से क्या लाइन सुनाई थी, फिर दोहराओ। ये सब मोह बड़ा बनहारे, जिय को दुर्गति दासा। और मोह में, मोह अकेला मोह नहीं, पूरा लगा लेना। ये सब क्रोध बड़ा बनहारे, ऐसे काम करेंगे तुम्हें जबरन गुस्सा आए। तुम्हारा परिणाम कमजोर है, तुम्हारा सहन शक्ति कमजोर है, तुम हटो यहां से। अगर तुम्हें अपनी गुस्सा मिटनी है तो घर वाले जबरन मोह उत्पन्न करेंगे। हम जानते हैं क्या हो तो। त्यागी को घर के आसपास के क्षेत्र में भी नहीं रहना चाहिए। जो आज चले आएगा तो ये कहेगा भैया हम तुम्हारे मामा हैं, वे हम तुम्हारे ये हैं, और देखो ये नाती ये फलाना। मोह बड़े ऐसे काम करें, ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसा काम करेंगे। वो बच्चा ऐसा देखा हुआ है, वो जबरन मोह उत्पन्न करेगा। और हम तो भैया तुम्हारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, भैया बहुत पुराने व्यवहारी हैं, हम तो तुम्हारे ये हैं। ये नहीं कहेगा परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं, कौन कहने वाला है बताओ। हम तुम्हें मालूम नहीं बेटा, तुम तो छोटे थे। उस दिन वो कंपनी में मंत्री थे, बोले आपको नहीं मालूम, हम तो आपके घर पड़े हैं, दुकान पर बैठे रहते, वहीं पिताजी थे। अब हमें नहीं मालूम भैया। अब कौन 60 साल पहले की बातें याद है। बोले हम तो आपके घर पड़े, हम फलाने गांव के। हमने कहाँ है, गांव कहाँ है, हमें नहीं मालूम कहाँ है। अवश्य कुछ नहीं कहा हमने, चुप, वो जानता नहीं बेचारा, क्या करे।
ये सब क्रोध बढ़ावन हारे जिय को दुर्गति जाता। ये सब मान बढ़ावन हारे जिय को दुर्गति दाता। मान देंगे तुम्हें, तुम्हें हित करना हो तो लेना मत, जहर दे रहे हैं। मानना हो तो ले लियो जहर, और नहीं मानना हो तो मत ले लेना। मान महाविष्णु। गुरुजी 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 मान देंगे, आत्मा आत्मा नहीं बताएंगे तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे गुरु से दूर करेंगे। तुम्हारा गुरु ये तो कौन कह सकता है, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ध्यान रखना, मेरे पास दौड़े मत चले आना। ये कोई निर्गंध गुरु कह सकते, निर्गंध दृष्टि हो तब कह सकते भैया तुम्हारे लिए तुम्हारा शुद्ध आत्मा शरण है। कौन कहेगा? ये सब तुम ऐसे कर दियो, ऐसे कर दियो, वो ऐसे कर दियो, फलाना कर दिया, ये मायाचारी बढ़ाने वाले हैं, लोग को बढ़ाने वाले हैं। जैसे कहा हो तो और ले ली, फिर काम आए को बकस पे डाल ले तुम तो। तुम्हारे बहुत बढ़िया ये फलन की लाए, ऐसी बढ़िया चौकी लाए तुम्हारे, और तुम्हारा मन चल गया, तुमने धर ली लाए। अब धरे फिरो बात। अरे जहां जो मिली था अपने काम कर लिया। जंगल में कहाँ की चौकी, कहाँ की पटा, कहाँ के भी बतावा, लेकिन अपन उस भूमिका में नहीं है। हम ये कह रहे प्रवचन सार जी में जो उपाधि या परिग्रह दिखा, अल्प परिग्रह इतना होना चाहिए संयमी पे, अल्प होना चाहिए नंबर 1। सो भी असंयमी जनों से प्रार्थनीय न हो, मांगना न पड़े। असंयमी जनों से प्रार्थनीय न हो, मांगना न पड़े। श्रावक धर्म प्रदीप एक ग्रंथ है, उसने कहा भैया त्यागी को इतना सामान रखो, इतने से ज्यादा मत रखो। इतना रखो का उपदेश नहीं है जो स्वयं उठा सको, इतना सस्ता रखो चाहे कोई दे सके, चाहे कुछ कर सके, चाहे कहीं तुम्हारी विधि बन जाए। अब स्पेशल तुम्हारी बनी है तो क्या करोगे? महंगे 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 से बचो, सस्ता बनाओ जीवन को। ये सब हाथ से बड़ा बनहारे, हंसी मजाक करते, हाथ से बड़ा बनहारे। सोचो आप, मोह बड़ा बनहारे का अर्थ यहां से लेकर के वहां तक लेना, क्या मिथ्यात्व से लेकर वेद तक। अरे बहुत बेकार आदमी तुमका ज्ञान, अब वो घृणा उत्पन्न कर दी तुम्हारे भीतर। अरे भैया भी गुस्सा हुए, वो वैसे हुए, भय उत्पन्न कर दिया। तुम डराते रहते हो जाने कितने लोगों को। एक जने आए, बोले हम वहां से आए गांव से, बोले वहां के लोग तो बहुत डरा रहे थे, वहां मान जाइयो भी ऐसा करेंगे, भी गुस्सा हो जाएंगे, फलाना हो जाए। रजिस्टर्ड में क्यों, अब हमें क्या बुला पाए? ऊपर से कहे चलो, और भीतर से ये कह रही बातें, वहां मान जाइयो, गुस्सा होंगे, भगा दिए। लेकिन वो आदमी था, उसे आना था, बोले भगा दिए तो भगे आएंगे, हम तो जा रहे। कैसे भगा दिए? जब हम भगेंगे तब तो भगा दिए। मतलब ऐसी ऐसी बात, डर, ये सब भय उत्पन्न करने वाले, डरने और डराने वाले, ये को दुर्गति दाता। सोचो समझो विचार करो भाई। एक पार्टी ये है, और दूसरी क्या है? ये सब मोह घटावन हारे। कौन? वितरागी देव, निर्गंथ गुरु। वितरागी का दर्शन करोगे तो तुम्हारा मोह घटेगा, निर्गंथ गुरुओं की संगति में मोह घटेगा है, और जिनवानी का स्वाध्याय करोगे तो मोह घटेगा।
भैया भतीजे में मोह नहीं घट रहा हो। हम तो कह देते हैं घर में रहने वाला ब्रह्मचारी बिना गृहस्थी का ग्रस्त होता है अधिकांश। कोई बहुत पुरुषार्थ से बच जाए वो अब बात अलग बात है, लेकिन घर में रहने वाला ब्रह्मचारी बिना गृहस्थी का ग्रस्त है। और वहां उसी हंसी मजाक के उस माहौल में, उसी खाने पीने में, उसी व्यवहार निभाने में, पहनने में, क्या करें, वो भैया को ब्याह है और नहीं भाभी को फलानो है और नहीं ये है वो है, लगे। अरे कौन की भैया, कौन के भाभी, कौन के पिता, कौन की माँ, विचार करो। ये मोह छोड़ने की तो पहले नंबर। अब साहब राग नहीं छूटा, राग नहीं छूटा तो दुख भी नहीं छूटेगा। राग नहीं छूटा तो दुख भी नहीं छूटेगा। और दुख तुम्हें छोड़ना है तो राग भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, हम थोड़ी छोड़ेंगे। तुम्हारा राग तुमने अपने अज्ञान से किया है तो तुम्हें छोड़ोगे, हम थोड़ी छुड़ा देंगे। वैसे ही थोड़ी समाधि होने लिख दिया। समाधि हम अधूरा शब्द क्यों बोलते हैं? मरण के समय ही समाधि नहीं, हर समय समाधि है। जिनको समाधि चाहिए, बात बड़ी है जो बने आवे भार भवन को डाले। जिनको समाधि चाहिए उनके लिए ये नियम है, बात बड़ी है जो बने आवे भार भवन को डाले। कल तुम क्या कह रहे थे ऊपर बैठे? हम कहीं नहीं आएंगे, अब स्वाध्याय नहीं, प्रवचन करने जाते वो भी बंद कर देंगे। हम नहीं, घर में रहना बंद करो, पहले प्रवचन बंद कर देंगे। क्या कहा था बताओ? हम ज्यादा ज्यादा यहाँ रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे। अरे तो घर में से कटौती करो, प्रभावना में से कटौती करो। खाली अहंकार से कभी प्रभावना करने मत जाओ। हम सोच रहे हम केवल ही होंगे तभी उपदेश करेंगे, ये संभव है क्या? विचार करो। हमारे वो समय, उस समय 47 में देश स्वतंत्र हुआ तो जगह जगह स्कूल खुले, तो 10वें पास लड़कों को मास्टर बना दिया। नहीं, अरे हम, अरे तुम जाओ, चलो उस गांव में तुम जाओ, उस गांव में तुम जाओ, हाई स्कूल पास से लग गई और तुम पढ़ते रहना प्राइवेट। लेकिन 10वें पास लड़का पढ़ाने अगर बैठे है तो वो जो आता है वही पढ़ाएगा, जो नहीं आता सो थोड़ी पढ़ाएगा। हम कह रहे हमारे बुजुर्ग मास्टर साहब थे शायद मिडिल में, तो हम आए बीए से पढ़ करके, तो बैठे अपने दुकान पर बैठे, तो मास्टर साहब आ गए, और बेटा कब आए? हमने, और वो नवगणित आएगा वो, अब जी हमें क्या समझ में नहीं आ रही, क्या करें, बताओ भाई कैसा होने। मैंने कर दी, क्या करें? क्यों? वो 8वीं पास के बाद 10वीं पास के बाद मास्टर बन गए, पढ़ते रहे पढ़ाते रहे। तो ऐसे स्वाध्याय करो और कराओ, संतों की तरह, महंतों की तरह नहीं। अपने लिए स्वाध्याय करो और उसमें से दूसरों के लिए भी कराओ। आओ भैया भोजन कर दे, इतना बढ़िया भोजन बनाओ कि कोई साधर्मी आए, आओ भाई भोजन करो। अब मिठाई नहीं है कि फलाना नहीं है, वो नहीं है, हम कैसे चौका करें? अरे जो है उसको देखो। जो है चंदन वाला ने ये देखा था, हमारे पास का हम का महाराज को भोजन करा देंगे। जो रखा है स्वामी पधारो पधारो, और उनके पुण्य प्रताप से वो सब घी रूप परिणमित हो गए। कैसी बात है सोचते हो तुम? सोचते सेव अंगूर मौसमी और जई खाने लायक है, और किसमें से मुनक्का बादाम और पिस्ता और जई खाने लायक है, अरे ज्वार बाजरा भी खाने लायक। और नहीं तो डॉक्टर से पूछ लो, फसल पर ज्वार बाजरा वगैरह ये अनाज भी खाते रहोगे तो डायबिटीज नहीं हो पाएगी। तो और अकेले गेहूं खाते रहोगे तो डायबिटीज होगी धीरे आकर। आलसी जीवन शैली है और उसमें स्टार्च ज्यादा है। समझते नहीं कुछ, जबरन मान का साथ में पड़े, और मानी कभी समझ ही नहीं सकता। अब साहब और वो 50 रुपया किलो है, तब तक वो बढ़िया चीज है, और जो हल्की सस्ती हो गई सोई बात, अब वो बेकार। अब तो चाहे कोई खा लिए, चाहे कोई ले आए।
इतनी साइकोलॉजी खराब है। अपने जीवन को सस्ता बनाओ, चाहे उनमें जहर हो, लेकिन बस वे फायदा करेंगे, जहर क्यों ना हो। अरे भाई, अपने सहजता का मार्ग है। बाज बाज करे सो अंधा, सदगुर कहें सहज का धंधा। सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी है। वो कैसे चले आए, एक चीज बढ़िया मिल गई है, पानी आके ले आओ भैया, दिया बहुत बढ़िया बात। ये हम ज्यादा मिल गई सो हम ये चौका के ले आओ भैया, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात। तुम्हारा है, हमारा थोड़ा ही कुछ। को मने नहीं है, भावना का निषेध नहीं करना चाहिए, भावना का आदर करना चाहिए। प्रदर्शन का निषेध है, कथाओं का निषेध है। तो ये सब ये है मोह घटावन हारे। अगर यहाँ रहोगे तो मोह घटेगा, डंडा पड़ेंगे मोह पे। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, जो तुम समय बताएगा। और हाँ, आत्म मोह मिटावन हारा, जिय को दुर्गति दाता। क्यों दुर्गति? शुभगति, न शुभगति न दुर्गति है, पंचम गति दाता, यही शिवपद दाता। यहाँ रह करके तुम्हारा मोह घटा, दर्शन करोगे तो मोह घटेगा, स्वरूप चिंतन करोगे तो मोह घटेगा, निर्माणी का स्वाध्याय करोगे तो मोह घटेगा, सेवा करोगे तो मोह घटेगा, प्रमाद छूटेगा, अभिमान छूटेगा, हिंसा छूटेगी, झूठ छूटेगी, सब पाप छूटेंगे, 4 प्रकार की कथाएं छूटेंगी, ये सब विकथा सब छूटेंगे। लेकिन अगर यहाँ बैठ करके भी आत्मा का सन्मुख नहीं, लक्ष्य नहीं करोगे तो मोह मिटेगा नहीं। अब घट गो फिर बढ़िए, यहाँ घट जा तो वहां बढ़ जा। वो कुछ दिन कौन आए, यहाँ आते ही परिणाम बदल देना चाहिए, तो हम यहीं रहो फिर। अब वहां जाके फिर वैसे हो जाए, हो जाएंगे, भीतर से नहीं मिटा ना, जड़ जहां की तहां है ना। विचारना क्या कह रही थी, बताओ, कहां से शुरुआत की थी? तब और छोड़ ही नहीं, ऐसे मत करो भाई। सत्संग, सत्संग समझ लेना, जहाँ सत्य की चर्चा होती हो, सत्य की प्रेरणा होती हो। सत्य माने क्या होता है? सत्य अस्तित्व को भी कहते हैं, सत्य है, जैसा है उसको सत्य कहते हैं, ठीक है ना। और सत्य कल्याणकारी को कहते हैं, कल्याणकारी को भी सत्य कहते हैं। और सत्य, सत्कार्य, सत्पुरुष कहते हैं ना, सत्संग कल्याणकारी, कल्याण की ओर ले जाने वाला। तो सत्संग किसको कहेंगे भैया? हैं, कल्याण की ओर ले जाने वाला, बैराग की ओर ले जाने वाला। बैराग ही तो कल्याण कारक है। जिसको तुमने क्या समझ रखा है, कुसंग समझा, वो तो कुसंग है ही, अब क्या कह दें। लेकिन जिसको तुमने सत्संग समझ लिया है, उसका भी कितना भाग कुसंग है। कितना % वो कुसंग है, सत्संग नहीं है। श्रेष्ठी पहुंचे, बाजराज मुंदाज विराजमान थे, बैठे नहीं थे, विराजमान थे। आदर से बोलना सीखो, हैं? महाराज बोलो, क्या कह रहे? नमोस्तु वंदना तो हो ही गई, लेकिन महाराज आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती,
दिगंबर का अपमान सुना नहीं आता। क्या है बात, क्या है, कैसी पीड़ा, हमको क्या पीड़ा, हम तो अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहते, हमें काय की पीड़ा। वो क्या दिगंबर का अपमान। लोग कहते हैं जैन मुनि कोड़ी और वे अपने शरीर को भी ठीक नहीं रख सकते, दुनिया का क्या भला करेंगे, क्या बिल्कुल सही कहते हैं, उसमें क्या बात है। अकर्ता तो अकर्ता है, इसमें क्या परेशानी है, कहते हैं तो क्या बात है। लेकिन इसमें दिगंबरत्व का अपमान क्या हो गया। दिगंबर धर्म तो अकर्ता धर्म है ना, तो अकर्ता को अकर्ता कहना अपमान कहाँ है। आप चाहो तो अभ्यास सब कुछ कर सका, दो ये है अपमान, नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते, आप चाहो तो कर ले, हो जाए वो काम। नहीं होगा, न होता हुआ कार्य हमारे चाहने से भी नहीं होगा, हमारे विकल्पों से भी नहीं होगा, हमारे चेष्टाओं से भी नहीं होगा, हमारे वचनों से भी नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है हम कैसे मान ही ले हुए सब, तुम ही नहीं मानोगे, बहुत सी बात है। जो तुम्हारे अनुकूल है इच्छाओं के वो तुम मान लोगे, और जो इच्छाओं के अनुकूल नहीं है वो नहीं मानोगे, तुम ही नहीं मानोगे। कैसी बातें कर रहे। अरे हम भी भगवान की सब काम मान रहे हैं, बताओ आप सोचो कैसी कर्ता की बातें सोचो, कर्ता नहीं है, नहीं है। दिगंबर का अपमान क्या है भैया। देह के विकृत होने से आत्मा विकृत थोड़ा ही होता है। आत्मा को भूलकर देह को अपना मानने से परिणाम में विकार होता है, मोह होता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने से राग द्वेष होते हैं। शरीर के कारण मोह राग द्वेष नहीं होते, नहीं तो अरहंतों को भी होना चाहिए। मुनराज को भी मिथ्या तो नहीं मिट पाएगा फिर, क्यों, शरीर है तो शरीर में एकत्व बुद्धि भी होगी। नष्ट शरीर है, शरीर रहेगा, एक शब्द ऐसे प्रयोग किए हैं। कारमान भरना से भरा हुआ लोक रहे तो रहे, भले हो, रहे तो रहे माने रहेगा वो। गुण भेद हो तो हो, धर्म भेद हो तो हो, कारक भेद तो हो, माने रहेगा, इसको आप मिटा नहीं सकते। कथनचित त्याजबाद है वो तो भले हो। तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए, परिग्रह हो, बाहर का हो तो हो, जितना है उतना राग है। जब तीन चौकड़ी मिटेंगी तब नहीं होगा। लेकिन जिस अनंतानंदी मिटेगी तो अन्याय नीति का परिग्रह नहीं होगा, ध्यान रखना। अप्रत्याख्यान मिटेगी तो सीमित परिग्रह होगा, असीमित परिग्रह नहीं होगा। सीमा हो जाएगी, मर्यादा हो जाएगी उसमें। और तीन चौकड़ी मिटेंगी तो परिग्रह ही नहीं होगा। अब ऐसा तो नहीं है चौकड़ी एक मिटे और सबरो छूट जाए, लेकिन पर चौकड़ी अगर एक मिटेगी तो भी अभिप्राय में सब छूटा हुआ, अभिप्राय में अच्छा नहीं लगेगा, उसमें उससे पर कोई शोभा और प्रतिष्ठा अकड़ नहीं आएगी, विनम्रता आएगी, अकड़ नहीं आएगी। इसमें सीलन है, कोई मिटने का उपाय नहीं, टाइल लगा दो, वो अलग बात है। और शौक से टाइल लगाना, वो साफ सफाई बढ़िया और चमचम कोई आता है तो अच्छा लगता है, ये अलग बात है। और सीलन है, दमा हो जाएगा, परेशान होंगे, बच्चे चाटने लगे उस मट्टी को तो क्या होगा। अब सब तो तुरवावे के हिसाब में नहीं है भैया, कैसे तुरवाएं, कैसे बनवाएं, नव का करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। अब पोताई कर दे तो वो जल जाएगी, चलो टाइल लगा दे, वो अलग व्यवस्था है और उसे अच्छा लगेगा। अरे कोई क्या कहेगा आकर के, कैसे कहेगा, सफाई तो मैंने देखी है सफाई, तुम्हें जानते हो सफाई, ज्ञान की सफाई मत करो। कच्चे मकानों में हम चलो दिखा दें कैसी सफाई रहती है,
कच्चे मकानों में, गोबर से लिपे हुए मकानों में दिखाओ सफाई कैसी होती है। और नहीं संगमन में ऐसी ऐसी धूल चमकिया, ये सफाई नहीं रख पाओगे आप, ताकत नहीं तुम्हारी। सफाई रहने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, यत्नाचार, विवेक चाहिए, समय शक्ति लगानी पड़ती है उसमें बहुत कुछ। हमारा मतलब ये है कि कसाय को घटाने के लिए कुछ विचार करके छोटा बड़े पाप से बचने के लिए छोटा पाप अलग बात है, और पाप को पाप नहीं गिना ये अलग बात है। शोभा के लिए नहीं। एक पटा लगा देना भैया जैसे तकलीफ है, वो अलग बात है, और एक सिंहासन अलग बात है। अब ऐसे कैसे बैठे यार, बढ़िया बनाओ उसको, उस पर बैठा क्या बात है, वो अलग बात है, वो मान कसा है। और जी व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए लंघन करना अलग बात है, और धर्म के लिए उपवास करना अलग बात है। शरीर के लिए बिस्लरी पानी पियोगे बिल्कुल फिल्टर कंप्लीट, कुछ नहीं उसमें। वो साहब और इस पानी की निंदा करोगे, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, ठीक है ना। और अहिंसा के पालन के लिए तुमसे कहो प्राशुक पानी, तो नहीं पियोगे, वो अलग बात है, ये अलग बात है। काय के लिए कर रहा है? एक स्वच्छंद व्यक्ति का, रावण भी कह रहा था स्व-स्त्री पर-स्त्री में क्या है, और उस समय भी कह रहा था स्व-स्त्री पर-स्त्री, पर-पुरुष और स्वपुरुष में क्या अंतर है। इसलिए तुम अपने पति में संतुष्ट रहो। उस समय शील का परिणाम था और इस समय कुशील का परिणाम था, बाकी एक ही है। कच्चा पारा है, फूट पड़ा तो कौन फूटेगा। अध्यात्म का प्रयोग बहुत विवेक से करना, राग पोषण में, स्वच्छंदता पोषण में कभी प्रयोग मत कर लेना इन वाक्यों का। शास्त्र को शस्त्र मत बनाना, निश्चयवासी मत होना, व्यवहाराभासी मत होना। कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा मत करना, परिणामों की विशुद्धि के लिए पूजा करना, अवश्य करना। जब तुम्हारा उपयोग अपने स्वरूप में न ठहरे तब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्धाचरण, सत्संग में शुद्धाचरण के लिए है। सत्संग कोई अभिमान के लिए नहीं, हम पंडित जी के संग रहते, हम महाराज के संग रहते, शुद्धाचरण के लिए है। श्रोताभ्यास और शुद्धाचरण श्रोताभ्यास के लिए है, और श्रोताभ्यास आत्म भावना के लिए। कारण कार्य भी घटा लेना चाह रहा हूं। कुसंग में तुम क्या करोगे, शुद्धाचरण कैसे पालोगे। और शुद्धाचरण तुम्हारा नहीं है तो तुम श्रोताभ्यास कैसे करोगे, और श्रोताभ्यास नहीं है तो आत्म भावना कैसे भाओगे। क्रम है विचारना। हे बिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख से। व्यावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।